everyone, I hope you all are fine. So in this video I am going to tell you about English strategy. Means for English, as we all know that our English has been divided into three parts. So first is your vocabulary portion, second is your grammar portion, and third is your reading comprehension portion. So in this video we are going to talk about only two portions, which are vocabulary portion and your reading comprehension portion, because these portion contain ample amount of questions, and by doing these portions, if we have command on these, then surely there is a high probability that we can crack our English wala section. Okay, so yes, now let's move forward. In this video I'm going to talk about the vocabulary portion. So vocabulary portion के लिए, जैसे कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सिनोनिम्स आपसे पूछ ले जाते हैं, एंटोनिम्स आपसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है. सो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट हमको पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आफ्टर एनालाइजिंग द पास्ट पेपर. ठीक है, वोकैबुलरी के लिए देख रहे हो तो ब्लैक बुक हमारी बढ़िया रहती है, लेकिन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड डूइंग ब्लैक बुक, सो एक अच्छा सोर्स जो रहता है वो आपका रहता है न्यूज़पेपर का. ठीक है, एंड दिस न्यूज़पेपर इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन कवरिंग योर मल्टीपल एरियाज इन दिस एग्जाम. सो आई एम नॉट showing my compulsion that you have to read the newspaper, but if you have time and you can extract your time from your busy schedule, then you can definitely go through it, because the newspaper will make you ready for reading the long comprehensions जो आपके आते हैं. ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी रीडिंग में बहुत सारा टाइम जाता है. सो अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो या फिर कोई एक न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका क्या रहता है कि आपको धीरे धीरे करके अपनी रीडिंग स्पीड बनानी है. देन उसके बाद हमको पता लगता है कि हाँ, इस पैरा में एक पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा था. तो वी ऑल्सो गेट अ सेंस टू समराइज अ पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड टू गो टूवर्ड्स आर इंस्टिंक्ट्स, कि हम क्या इससे ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारा बहुत हेल्पफुल रहता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन को भी सॉल्व करने में. एंड ऑल्सो वोकैबुलरी पोर्शन के लिए, if you find any word difficult in any of the para, in any of the news or editorial, then you can definitely note it down in your separate notebook and find out, google it. ठीक है, एंड उसके बाद में उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम आप उसके साइड में लिख सकते हो, एंड उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हो. इट विल प्रोवाइड एन ईज टू यू फॉर लर्निंग ऑल दोज वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, आई एम गोइंग टू शो अ सैम्पल दैट हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट योर वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, एंड फॉर ऑल्सो मेकिंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग द थिंग्स, हैंस दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन टू. ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं. सपोज़ ये मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिया है हमारा न्यूज़पेपर से. इसमें से आपको न्यूज़ जो है उन पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, बिकॉज न्यूज़ पढ़ सकते हो सिर्फ अपने अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, बट इसके लिए इतनी न्यूज़ रिक्वायर है नहीं. आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है वो देखते हैं अभी हम. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो हमारा न्यूज़पेपर है वो है हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड उसका एडिटोरियल है. ठीक है, एंड उस पर आप कैसे भी पढ़ सकते हो. देखो, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, देखो जैसे ये हमारा पूरा एडिटोरियल है. अब देखो इतना बड़ा एडिटोरियल है, लेकिन आपको एग्जाम में कितना आता है, सिर्फ इतना स्टैंजा आ जाता है. ठीक है, देन उस पर बेस्ड आपके 3-4 क्वेश्चन हैं. तो आप अगर इतना बड़ा पैरा पढ़ोगे तो इट मीन्स कि आपको पूरी रीडिंग की हैबिट हो जाएगी. ठीक है, रीडिंग की हैबिट हो जाएगी, मतलब आप अगर शुरुआत में इस पैरा को रीड करने में 15 मिनट्स या 10 मिनट्स लगा रहे हो, तो आफ्टर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव टू रीड इट इन 5 to 6 मिनट्स. ठीक है, 5 to 6 मिनट्स इस पूरा पैरा को रीड कर लोगे, तो इसके लिए तो आपको 2 या 3 मिनट्स ही लगने वाले हैं. ठीक है, मतलब समझ में आ रही है टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे बात. एंड अगर मैं यहाँ पर एक सिंपली इस पैरे को रीड करती हूँ, तो इस पैरे को रीड करने के बाद आई हैव टू एक्सट्रैक्ट सम बेसिक नोट पॉइंट्स. ठीक है, नोट पॉइंट्स हमको यहाँ पे समझ आ जाएंगे कि हमको यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है. देन यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन, एंड आपको वहाँ पर भी एक रफ शीट मिलती है, आप वहाँ पर भी राइट कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर आपको वहाँ पर राइट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली अपने ब्रेन में भी उस नोट पॉइंट्स को फीड कर सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद ये आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए रहेगी, एंड आपको इन पैराग्राफ्स में से कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देंगे. सपोज कुछ इस तरीके की न्यूज़ आती है, एंड इस तरीके की न्यूज़ में आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, तो देखो सिंपली आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है. देन इसके कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे होंगे, जैसे ये नॉन बेलिएबल, मतलब ये तो नॉन बेलिएबल का मतलब है जिसकी बेल ना हो. ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक पॉलिटी की टर्म है. ठीक है, तो इस तरीके की टर्म्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी. एंड देयर आर ऑल्सो सम टर्म्स जिसका हमारा इंग्लिश से लेना देना हुआ है, स्टिपुलेट है. ठीक है, इस तरीके की टर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगी. तो सिंपली आपको इन टर्म्स को क्या करना है, इन टर्म्स को एक रजिस्टर में नोट डाउन करना है. देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट डाउन करा. देखो इस तरीके से मुझे डेली अगर मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग हैबिट, सो इस तरीके से 6 से 7 वर्ड ऐसे निकल आते हैं जिसका मीनिंग मुझे नहीं आता होता. तो उसके लिए मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ पर कई बार 2 निकलते हैं, कई बार 1 वर्ड हो जाता है. ठीक है, कई बार इस तरीके के ज़्यादा वर्ड्स भी निकल आते हैं. ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे आपके वोकैबुलरी को तैयार कर रहे हैं. देखो इसमें मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक हिंदी में मीनिंग भी लिखा है एंड इंग्लिश में भी इसका लिख रखा है.
ठीक है। हिंदी में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल किस तरीके से उसको यहाँ पर अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना पूरा कवर कर सकते हो वोकैबुलरी का भी। आपको कोई सेपरेट बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली आप ब्लैक बुक को रेफर कर सकते हो इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप डेली किसी भी कॉम्प्रिहेंशन की बुक लेके, ठीक है, जैसे हमारे पास्ट ईयर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लो, तो उस तरीके से बाकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेस्ट आपका कोई बुक रहती है, या फिर कोई सी भी बुक आप पढ़ने की हैबिट डालो। पढ़ने की हैबिट इज़ बेस्ट फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो पढ़ने की हैबिट हम उसी न्यूज़पेपर के जरिए, हमारे करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे एंड हमारे ये भी पता लग जाएगा कि हाँ, हाउ आर वी प्रोग्रेसिंग फॉर आर रीडिंग हैबिट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस।